तो साथियों बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भभुआ रोड में और आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे साथ दो शानदार व्यक्तित्व के धनी जुड़ चुके हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम मिस्टर बम कुमार है और आपका नाम मिस्टर रामानंद कुमार। सर बहुत बहुत दोनों लोग का स्वागत है। फील्ड से चल के आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। जी बिल्कुल। फील्ड की कुछ कहानी बताएंगे, क्या रिजेक्शन मिलता है, कैसे हताश उदास, कभी कभी तो हताश उदास हो जाते होंगे, पसीने से डूब जाते होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्राउंड की एक्टिविटीज़ है बड़ी हार्ड है और सबसे ज़्यादा ना सुनने को मिलता है। तो कैसी अनुभूति होती है सर, थोड़ा बताएं। सर बात तो पहले सर आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिल करके हम लोग को लगा। थैंक यू सो मच सर। बात रही कि बात सही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं सर। हाँ जी। फील्ड जो इसका है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कड़वा है। हाँ और ऐसा भी सोचा जाए जिसके लिए कड़वा है, जो इसके विषय में सारी चीज़ नॉलेज नहीं हो पाती है। ठीक है, हम लोग को नॉलेज है सर। आज बहुत सारे लोग ना कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि सर लोग गलत नहीं, उन लोग के साथ वैसा कुछ हुआ, कुछ हादसे हुए हैं। लेकिन सर अवगत हैं लोग, कुछ हम लोग के प्लानों से, कुछ हम लोग के पर्सनालिटी से, कुछ उसमें चेंजिंग आती है जिसको देख करके लोग वाच करने का लहजा भी बदल जाता है। जी बिल्कुल लगता है सर। अच्छा, तो क्या गुस्सा भी आता होगा? बहुत सारे लोग मना कर देते होंगे, कभी कभी डिबेट हो जाता होगा, कभी कभी जीडी हो जाती होगी। कभी कभी तो सर इतना गुस्सा आ जाता है कि मन करता है कि छोड़ दे। हाँ जी। मन करता है कि ये किस चीज में हम आ गए, इससे बढ़िया कि कुछ कर लेते, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में मेरा इतना हाई लेवल का हुआ नहीं है, फैमिली भी मिडिल क्लास फैमिली है। मैं चाह कर भी अच्छा से अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकता, लेकिन यही एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे मिलता है कि जहाँ से मैं अपने सपने को पूरा करता हूँ, फिर हिम्मत मिलती है। दूसरी चीज़ की अपलाइन जो होती है हमेशा हौसला देते रहते हैं, जिससे और मज़ा आ जाता है। आप दोनों लोग एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, जी हमारे डाउनलाइन है ना? तो कैसे तालमेल आप बना पाते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बात एक दूसरे की नहीं बन पाती होगी, ऐसा भी हो जाता होगा। तो कैसे एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, कैसे एक दूसरे की बातों को देखिए सबसे पहले मैं राघव जी क्या है कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है जी। या मेरे अपलाइन है तो कभी भी मेरे के बारे में नहीं सोच, जैसे एक पिता अपने बेटा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता, भले ही पिता कितना भी नालायक हो, उसी तरह मुझे अपने अपलाइन पर फैत रहता है। दूसरी चीज़ कि हमारे अपलाइन इंसानी है, कुछ गलतियां हो ही जाती है, लेकिन हम लोग फिर बीच में मिलते हैं उसको सुलझा के, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का तो है नहीं कि आए और लंबे समय का स्तर है। और बहुत सारे लोगों के साथ लेकर जब हम ही साथ नहीं रहेंगे तो और लोगों को मैं कैसे लेकर जाऊंगा? लेकिन कभी कभी तो मनमुटाव हो जाता होगा, लाजमी सी बात है ये। होती है, लेकिन सर जो एजुकेशन में दी गई है कभी कभी उसको याद कर लेते हैं हम लोग, जो दिल को छू लेता है। कभी कभी ऐसी एजुकेशन है सर, एक गले में गले हम लोग भाईचारा जैसे मिल के रहा करते हैं। तो कभी हम लोग से होती है, इंसान है, थोड़ा सा एक जगह रहने से होती है भाई, कमियां बेसी हो जाती है। उसके बाद हम लोग फिर मिल करके मेंटेन कर लेते हैं। और नहीं समझ में आती है सीधा अपलाइनों के पास फोन जाता है। अच्छा, इसके ऊपर भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कभी कोई ऐसा सवाल आपके भीतर रहा हो जो आप चाह के भी अपने अपलाइन से ना पूछ पाए हों? सवाल तो देखिए बहुत हैं। कभी कभी मेरे मन में भी डाउट आता है कि बहुत सारे लोग कामयाब हो गए, मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, यही सवाल देखिए। तो क्या ये पूछते हैं अपलाइन से आप? जी कभी कभी पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं सर देखिए सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हम लोग भी काम करें और हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। इसी मीठे सवालों के साथ जर्नी आगे बढ़ जाती है और मज़ा आ जाता है। सर के ऊपर कभी आपको गुस्सा आया कि क्या करते हैं समझ नहीं आता, कैसे करते हैं, ऐसा कभी? सर पे गुस्सा हमको आ जाता है कभी कभी, जैसे समय दिए कभी सर नहीं समय पाए तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सर का स्वभाव इतना कोमल है, कभी ये गुस्सा नहीं होते और इतना मीठा बोल देते हैं ना कि सारा गुस्सा खत्म और फिर से लगता है कि हम लोगों को काम शुरू कर देंगे। आपको तो कभी कभी गुस्सा आता है इनके ऊपर? हाँ आता है, लेकिन जब फोन नहीं उठाते हैं नहीं थोड़ी सी ये लगती है। देखिए एक जैसे बाप हो अपने बेटे को गाइडलाइन करता है, थोड़ी सी समझ में आती है कि नहीं मेरा बेटा थोड़ा गलत जा रहा है, तो थोड़ी सी उस पर गुस्सा आती है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, नॉर्मल मीठी आवाज़ों में उसको सुलझा लेते हैं सर। ठीक है सर। अच्छा, ऐसा नहीं अक्सर ये सुनने में आता है कि एक पिता या फिर एक गुरु थोड़ा कठोर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेम बरसाने पे भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो कभी कभी आप कठोर भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सर हम लोग को बहुत आगे जाना है। ठीक है, जो जर्नी हम लोग को चल रही है सर, जहाँ हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, जहाँ सर 1000 लोग भी ना कर रहे हैं सर, उसको हम लोग हाँ में तब्दील करना है। तो ऐसे तो है नहीं कि इतना जल्दी कर लेंगे, तो सर उसमें हम लोग सुलझा के ही चलते हैं। यानी जो भी बातें नहीं आती है तो अपने अपलाइनों के पास
और जैसे अपने बाप को बाप मानते हैं वैसे अपने गुरु को एक गुरु मानते हैं सर। जो अपलाइन है हमको जो जहाँ से स्टार्ट बोला कि भाई तुम ये काम करो तो ये पहला लेवल जाएगा, दूसरा लेवल जाएगा, वाकई में हुआ तो थोड़ी सी और भरोसा अपने अंदर आने लगी कि वाकई बात माननी चाहिए गुरु का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि सर तो तेज़ तर्रार हैं, तो इनके साथ तो आप लग करके काम करें, कभी कभी ऐसे भी लोग मिल जाते होंगे जो बड़े ढीले टाइप के होते होंगे, हालांकि करने की चेष्टा करते होंगे, लेकिन उस तरह के क्या उनको भी आप समय देते हैं, उनके साथ ही फील्ड में निकलते हैं आप? बिल्कुल निकलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल निकलते हैं। इसलिए निकलते हैं कि भाई वो अगले बंदे जो आए हैं अभी उसको क्या मालूम है, ठीक है, वो ना अभी एजुकेशन लिया, न 10 कदम लिया, न SOS लिया, कुछ नहीं उसको मालूम है, तो उसको मैं उसके साथ फील्ड में नहीं उतरूँगा, उसको मैं नहीं कराऊँगा, तो वैसे कैसे एहसास उसके अंदर होगा। अच्छा, कभी कभी वो ऐसा भी कर देता होगा कि आपसे तो पूरा दिन भर का टाइम ले लिया, लेकिन दिन भर में सिर्फ मिला एक आदमी से, तो कैसा महसूस होता है? उसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति से ही नहीं मिलाया लेकिन वो सीखा तो कम से कम एक गुरु जी से मिलाना है। यानी एक दिन मिलाता है एक व्यक्ति से, एक दिन ऐसा भी होता है कि 3-3 4-4 लोग से मिलाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आए होंगे और बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, और आप भी कई बार हताश हो गए, बहुत होप कर लेते होंगे ये मेरा डायमंड आ गया या हीरा आ गया, और जिस पे आप ज्यादा भरोसा करते हैं वही छोड़कर चला जाता होगा। वाकई में रियल बातें होती है, डायरेक्ट सेलिंग में रियल बातें होती है, जिसको मैंने खूब चाहा कि या वाकई में हमारे लिए डायमंड बना है, लेकिन वो ऐसा भी कभी कर देता है कि मन में वो होती है कि भाई मैं क्या करूँ, ठीक है, लेकिन फिर अपने अपलाइनों से मैं गाइडलाइन देता हूँ कि सर मेरे साथ ऐसे हुआ, बोले कोई बात नहीं, एक प्लान दिखाने का कुंजी है जो डायमंड खोजा जाता है। और सर फिर हम लोग निरंतर काम करना चालू करते हैं, खोजना फिर चालू करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा कब करने लायक होता है? जब एजुकेशन मेरा ले लेता है, मेरा 10 कदम, मेरा SOS ले लेता है, सारी सी जानकारी हो जाती है, तो थोड़ा हमें भरोसा हो जाता है कि वाकई में हम लोग का साथ रहेगा और साथ हम लोग टिक सकते हैं। फील्ड में आप निकलते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा कि अपलाइन के पास ही पैसा नहीं, आपके पास ही पैसा नहीं, भूखे रहना पड़ता होगा, तो भूख को बर्दाश्त करते हैं? मन में सोचते हैं कि यार अपलाइन कंजूस माइजर है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं? देखिए सफ़र में तो भाई, क्योंकि देखिए सभी लोग मिडिल क्लास से आते हैं, अपलाइन भी हैं चाहे हम भी हैं, भूख कभी कभी लग जाती है तो कभी कभी मेंटेन करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूख लगी भी है और कहीं हम लोग गेस्ट के पास जाते हैं और भोजन के लिए इनवाइट भी करता है, तो वहाँ पे हमें झूठ बोलना पड़ता है कि अरे सर अभी तो नाश्ता करके आए, ताकि उसको ये न लगे कि ये व्यक्ति हमारे पास आया लेकिन हमारा खर्चा करा दिया। जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस सपने के लिए आए हैं, उसके साथ हम लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद मज़ा आ जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है, बहुत सारी सवाल करता है, फिर कभी जवाब हाँ में होता है, ना भी होता है। अच्छा, क्या बिलीफ सिस्टम आपका कहता है डायरेक्ट सेल के अंदर आप धूम और धमाका मचाएंगे? वाकई में मचाएंगे। हाँ जी, देखिए सिस्टम पहले नंबर की जहाँ मैं जा रहा हूँ, पहले उसका देखना है कि क्या जर्नी चल रही है संस्था, यानी क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसका डिमांड है लोगों के बीच में, ठीक है। दूसरा चीज़ जैसे इसका पे आउट भी होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान भागता है पे आउट के ही पीछे भागता है, पे आउट भी सही होनी चाहिए, और तीसरा ऐसा सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको लाया और तुरंत वहाँ पर जोड़ दिया, आप सपनों दिखा दिया कि आप करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ रह करके काम करना पड़ेगा हम लोग को, उसके साथ मतलब आगे जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके साथ मतलब फील्ड में उतरना पड़ेगा हम लोग को, जो नीचे तक होती है काम उसको करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं या नहीं हैं? ओके हैं, एक्टिव हैं, बिल्कुल है। आप भी एक्टिव? अभी हम लोग थोड़ा एक्टिव है, लेकिन सर आपको देखकर अब हम लोग चाहेंगे कि और एक्टिव हो जाए। हाँ जी, कम से कम दिन भर में सुबह शाम 2 वीडियो तो बने। जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान जैसे अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो भाई साहब फोन लेकर के आप वीडियो बना सकते हैं। हाँ, हालांकि किसी न किसी की तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा एक्टिव होंगे तो हो सकता है क्या पता उससे भी बिजनेस बढ़े। हो सकता है नहीं सर ऐसा? एकदम हो सकता है, 100% हो सकता है। हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई नाच नौटंकी मुजरा उल्टा सीधा चीज देख रहा है। उससे अच्छा है कि हम अपनी वीडियो बना के देखें, अपने आप को प्रमोट करें थोड़ा सा। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप दोनों लोग पूरे हिंदुस्तान को? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं, और आपके सामने नाचिए जिसको तो गालियों की बौछार लग जाती है, इस वीडियो के बाद भी लग जाएगी, लगी जाती है। तो इससे घबराने की बात भी नहीं है और परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म दमदार है, एक दिन ऐसा उसका परिणाम आएगा, जो लोग झुक जाएंगे। जो लोग सर वही आवाज़ें उठाते हैं कि ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, एक दिन वही लोग आगे आते हैं, बोलते हैं ये मेरा भाई था, जो यही इसी पर भरोसा था कि यही कर पाएगा वाकई में। अच्छा, तो क्या ताली के पहले गाली मिलती है? बिल्कुल मिलती है सर, हम लोग भी चाहिए। अब देखिए हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में है, मैं जिस गांव में हूँ मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया तो लोगों ने कहा कि पगला गया है, उल्टा सीधा काम करता है, लूटने वाला काम करता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस दिन कामयाबी मिलेगी और जिस दिन सफलता मिलेगी, वही लोग कहेंगे कि इसी के बस का बात था, और कोई कर नहीं सकता था। यही था। और मैं संदेश सर यही दूंगा कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग आप पहले जाने,
उसके बाद समझें और तब डिसीजन लेकर करें। लगे कि नहीं आपके लायक है तो करें, नहीं तो मत करें। जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देवेंद्र सज्जनों, आप देख रहे हैं दो शानदार पर्सनालिटी से मेरी बातचीत हो रही है बिहार के भभुआ रोड पर, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपका चौमुखी विकास हो, भौतिक और आध्यात्म दोनों की दुनिया में धमाका मचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।